So very good morning my dear students. In this topics we will discuss about lesson 4 ICT unit 3 ICT and this impact session 4 basic computer operations. अब कंप्यूटर ऑपरेशंस में विंडोज़ क्या होती है, विंडोज़ के फीचर्स क्या होते हैं, आज हम समझ लेते हैं इसमें। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ विंडोज़। देखिए विंडोज़ में हम जो है विंडोज़ में हम विंडोज़ 7, विंडो 10, विंडो 12 जो विंडोज़ के वर्जन्स होते हैं, ये विंडोज़ के वर्जन्स हैं। अब विंडो होती क्या है? देखिए कंप्यूटर्स में हम कुछ भी काम करने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। विंडो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसके बिना हम कंप्यूटर्स में काम नहीं कर सकते। पहले हम जो हमारे कंप्यूटर में काम करते थे वो डॉस पे काम करते थे। डॉस की एक विंडोज़ थी, लेकिन ये काफ़ी डिफिकल्ट थी। इसमें हर काम करने के लिए आपको कमांड का यूज़ करना पड़ता था। फॉर सपोज आप फोल्डर ओपन कर रहे हैं, फोल्डर क्रिएट करना है, फोल्डर ओपन करना है, फोल्डर मूव करना है, कमांड देना पड़ेगा। आज हम कंप्यूटर में विंडोज़ की हेल्प से राइट क्लिक करके न्यू पे जाके फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जब विंडोज़ नहीं बनी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं था, तब हम एक विंडोज़ बनाया। हम फोल्डर क्रिएट करने के लिए एक कमांड टाइप करनी पड़ती थी। कमांड पहले उस ड्राइव को सिलेक्ट करना पड़ता था। हम C/कमांड न्यू फोल्डर क्लिक किया, MD क्लिक किया, फिर क्रिएट, फिर मेक किया, फिर इंटर किया, तब जाके फोल्डर क्रिएट होता था। लेकिन विंडोज़ की हेल्प से आज हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI बेस पे काम करता है। मतलब हम कोई भी चीज़ देख के क्लिक करके काम कर सकते हैं। तो वो हेल्प हुआ विंडोज़ से ही, आजकल वो हेल्प हो सकती है, विंडोज़ से सक्सेस हुआ। तो आपने समझ गए विंडो कितने हेल्पफुल है। हम कुछ भी काम करते हैं क्लिक करके, माउस का कीबोर्ड का यूज़ करें, कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन जब विंडोज़ नहीं थी तब CUI पे काम होता था, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। तो हमें पूरा कैरेक्टर का लिखने पड़ते थे। अब माउस यूज़ करते, माउस कैसे यूज़ करते हैं ये देख लीजिए। विंडोज़ के ऑपरेशन के थ्रू हम माउस का यूज़ कर पाते हैं, जिसमें विंडोज़ में 2 बटन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, एंड बीच में जो होता है वो स्क्रॉल व्हील होता है। इसके हम किसी फाइल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। राइट जो क्लिक करने पर हम किसी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे रीनेम कर सकते हैं, उसकी न्यू फीचर्स ओपन कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक पे एक बार करने पर सिलेक्ट होती है, 2 बार क्लिक करने पे किसी चीज़ को ओपन किया जा सकता है। ये भी एक माउस का फीचर्स है। अब कीबोर्ड का देख लेते हैं। कीबोर्ड के फीचर्स होते हैं। कीबोर्ड के अंदर कई प्रकार की फंक्शंस कीज़ होती हैं। F1 से F12 तक फंक्शंस कीज़ होती हैं। नेविगेशन की होती हैं जो कि लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन में यूज़ करी जाती हैं। और न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं जो कि 1 2 3 से 0 से लेके 9 तक होती हैं। एक बार कीबोर्ड को देख लेते हैं। देखिए कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं ये फंक्शंस कीज़ कहलाती हैं, जो कि F1 से लेके F12 तक होती हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं 0 से 1 तक, और ये होती हैं कंट्रोल की। अब देखिए कंट्रोल की का क्या यूज़ होता है, कोई फंक्शन अगर काम नहीं कर रहा है ठीक से, बीच में हैंग हो जाता है, तो कंट्रोल की दबाने के बाद, जो कि एस्केप ESC बोलते हैं इसे, जो एस्केप होती है, इसे क्लिक करने के बाद वो फंक्शन बीच में रुक सकता है, उस टास्क को हम एंड कर सकते हैं। और आप ये सब देखा होंगे, ये क्वाटी कीबोर्ड, ये टाइपिंग कीज़ होती हैं, ये A से लेके Z तक पूरे अल्फ़ाबेट इसमें होते हैं। अब देखिए ये भी हमारी कंट्रोल कीज़ होती हैं। कंट्रोल कीज़ हम किसी दूसरे के साथ, इन्हें मॉड्यूलर कीज़ भी कहा जाता है, जो किसी और कीज़ के साथ यूज़ करती हैं। देखिए फॉर सपोज कंट्रोल, शिफ्ट और एस्केप अगर तीनों दबाया जाता है तो हमारा कंप्यूटर का टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। कंट्रोल के साथ N दबाने पर न्यू फाइल ओपन हो जाती है। कंट्रोल के साथ F दबाने पर फाइंड मेनू ओपन हो जाता है। और अल्टर भी ऐसे यूज़ किया था। अल्टर और F4 दबाने पर कंप्यूटर को हम डायरेक्ट शट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कंप्यूटर्स में कीज़ के बारे में। ये कंप्यूटर का पूरा फंक्शंस कीज़ होती है। अब कीज़ ये भी पूरा विंडोज़ पे काम करता है। विंडोज़ का एक सिंपल काम ये भी होता है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में एक कम्युनिकेशन स्थापित कर देता है। फॉर सपोज हमने कीबोर्ड से कुछ दबाया, अब वो चीज़ प्रोसेस होनी चाहिए, ये काम भी विंडोज़ का ही होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कीबोर्ड का काम। चलिए एक्सप्लोर योर कंप्यूटर्स। अब देखिए कंप्यूटर एक्सप्लोर का मतलब कंप्यूटर चालू होना, कंप्यूटर का विस्तार होना। कंप्यूटर हम जब स्टार्ट करते हैं तब ऑन होने से लेके विंडोज़ के पूरे जो कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, वो कंप्यूटर के पूरी ऑप्शन को बूटेबल कहा जाता है। कंप्यूटर की स्टार्ट होने की प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस किया जाता है, और जो उसमें जो टाइम लगता है वो बूटिंग टाइम कहलाया जाता है। कंप्यूटर स्टार्ट होने पर एक विंडोज़ का ऑप्शन खुलता है, विंडो धीरे धीरे प्रोसेस होती है, उस पूरे टाइम को बूटिंग टाइम कहा जाता है। इस बूटिंग टाइम में कंप्यूटर्स में विंडोज़ पूरी कंप्यूटर को पूरा चेक करता है कि उसकी इनपुट डिवाइसेस ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं, आउटपुट डिवाइसेस ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए जब भी हम इस कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं बूटिंग प्रोसेस में, हर कीज़ ऑन होकर ऑफ हो जाती है, हमें एक बीप की आवाज़ सुनाई देती है। कीबोर्ड में भी हर स्विच एक बार ऑन होकर ऑफ होता है। तो यही बूटिंग प्रोसेस होती है। इसे कंप्यूटर का एक्सप्लोर भी कहा जाता है।
देखिए माय कंप्यूटर, अब कंप्यूटर के ड्राइव के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ भी स्टोर होने के लिए कंप्यूटर में, हमारे माय कंप्यूटर में सब कुछ स्टोर होता है। अब ये देखते हैं ये स्टोर कैसे होता है। यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे देख रहे होंगे, यहाँ पे माय कंप्यूटर का एक ऑप्शन है। सो हियर इज़ द ऑप्शन कंप्यूटर। इस पर क्लिक करने पर हमारे कंप्यूटर की पूरी ड्राइव ओपन हो जाती है। देखिए C, D, E, और ये जो होती है वो हमारी ये USB के लिए होती है, पेन ड्राइव्स के लिए होती है, ये DVD के लिए होती है। तो ये हमारे कंप्यूटर के ड्राइव्स ओपन हो जाती हैं माय कंप्यूटर पर। ये भी एक विंडोज़ का ही फीचर्स है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव में डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी फाइल को दो बार क्लिक करने पर उस फाइल को एक्सेस हम कर सकते हैं। ये हमारे विंडोज़ का एक फीचर्स होता है जो हमें ओपन अलाउ करता है। So let's talk about the folders. What are the folders? Folders is a container that holds one or more files. A folder can also contains other folders. देखिए फोल्डर के अंदर फोल्डर भी रख सकते हैं, फोल्डर के अंदर फाइल भी रख सकते हैं। इस मैक्सिमम फाइल्स कितनी भी इसके अंदर रखी जा सकती हैं। और फोल्डर के अंदर फोल्डर रखते हैं तो उसको सब फोल्डर कहा जाता है। फोल्डर प्रोवाइड अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स मच एज अ मनीला। अब हम फोल्डर का यूज़ क्यों करते हैं? देखिए अगर हमारे कंप्यूटर में बहुत लार्ज फाइलें हैं, बहुत सारी फाइलें हैं, अगर हम डेस्कटॉप पर रखते हैं या कीबोर्ड किसी ड्राइव में रखते हैं तो वो बहुत ही स्पेस ले लेंगी और इससे हम कंप्यूटर में कहीं भी काम नहीं कर सकते क्योंकि हमें हर जगह फाइल दिखाई देंगी। तो एक फ़ोल्डर इसी तरह से एक फ़ोल्डर होता है, सूटकेस होता है। देखिए हम कपड़े बाहर बहुत सारे रखेंगे एक रूम में तो पूरा रूम भर जाएगा, लेकिन उसी अरेंजमेंट करके उन्हीं को सूटकेस के अंदर रखा जाए तो वो ठीक से अरेंज हो जाएंगे और हमें काफ़ी स्पेस मिलेगा। फोल्डर भी यही काम करते हैं, हमारी फाइल्स को एक सूटेबल मेंटेन करके रखता है एक ही जगह पे। और फोल्डर के अंदर अगर फोल्डर रखा जाता है तो उसे सब फोल्डर्स कहे जाते हैं और फोल्डर को डायरेक्टरीज भी कहा जाता है। सो हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर। देखिए फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको माउस, ये प्रोसीजर लिखी हुई है। आप माउस से राइट क्लिक करके जिस ड्राइव में आपको जाना है पहले उस ड्राइव को सेलेक्ट कर लें, उस ड्राइव के अंदर राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करें और फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करके फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। और कीबोर्ड से भी कंट्रोल शिफ्ट और एन, आई रिपीट कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाने से भी हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट की होती है कीबोर्ड की, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके साथ एन फॉर न्यू। तो इसे भी क्लिक करके हम न्यू फोल्डर ओपन कर सकते हैं। अब विंडो का एक फीचर होता है कि टास्क बार का। कंप्यूटर में हम जो भी काम करते हैं वो टास्क बार नीचे दिखाई देता है। देखो सपोज मैंने अभी हमारा पावर पॉइंट खुला हुआ है, ये मेरा टास्क बार है। इसमें जितनी चीज़ें आपको दिखेंगी, स्टार्ट मेनू भी आपको यहाँ दिखाई देगा, उसके अंदर जो फोल्डर जो ओपन है वो भी दिखाई देंगे। MX ये प्लेयर वाला ऑप्शन है, ये ब्राउजर्स है। कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं वो हमारे टास्क बार में दिखाई जाता है। और टास्क बार में एक चीज़ और दिखाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड टाइम, वाईफाई कनेक्शंस, इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ और लैंग्वेज ऑप्शंस। ये सभी हमारे टास्क बार में दिखाई जाता है। मतलब टास्क बार का काम होता है जो भी एक्टिविटीज़ हम कंप्यूटर में कर रहे हैं वो एक्टिविटीज़ यहाँ दिखाई जाती है कि हमने क्या क्या ओपन कर रखा है। सो दैट इज़ आवर टास्क बार। चलिए आपको, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इस और डीपली हम समझेंगे विंडोज़ के बारे में इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।